हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस बाय दीपक भैया क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस ऑन पॉलिनोमियल। ये होने वाले हैं फ्रॉम बेसिक्स, मतलब कि इसके अंदर अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं भी आते हैं, चैप्टर नहीं भी किया है, तो भी तुम इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्योंकि हम चैप्टर को मतलब इन क्वेश्चंस को करने से पहले क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिकॉल करेंगे। जितने भी फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के अंदर, किस चीज का चैप्टर है? मैथ्स का। अब भैया मैथ का ही चैप्टर होगा, पॉलिनोमियल और कौन सा इंग्लिश का होगा? हाँ भाई, इंग्लिश का नहीं है, मैथ का ही है। बता रहा हूँ तेरे लिए कि अब तूने क्या पता पहली बार खोल के बैठा हो कि चैप्टर कौन सा है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर है मैथ्स का। अब बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर कि भैया एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, फॉर्मूले सारे याद कर लिए, लेकिन इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। रेफरेंस मटेरियल से क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं बन रहे हैं। तो इसी वजह से ये लेक्चर में लेके आया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पर। इस लेक्चर के अंदर हम पहले आज के लेक्चर में ओनली कौन से क्वेश्चंस करेंगे? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एमसीक्यू टाइप में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से, वो वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले सारे फॉर्मूलाज को, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं वो कहाँ से उठाए हैं? सीबीएसई के एक सपोर्ट मटेरियल से। जो सीबीएसई है गवर्नमेंट इशू करती है सपोर्ट मटेरियल, वहां से मैंने उठाए हैं। अगर आप इस सपोर्ट मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो ये मोर देन इनफ है। अगर आपके पास ही सपोर्ट मटेरियल है, इसी के अंदर से सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, वहां से तुम देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। Get on my head. Get on my head. नेक्स्ट आता है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं? ठीक है, देखो टॉपिक्स तो मतलब सारे ही कवर करेंगे, मतलब और फॉर्मूलाज, ऑल फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, या 1 मार्क क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो रिपोर्ट मटेरियल मैंने फोटो दिखा रखी है, ये मत समझ रहे कि मैंने 2019 या 20 के मैंने क्वेश्चंस उठाए। ये मैंने फोटो लगाई है ओनली। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने जो न्यू सपोर्ट मटेरियल है 2024 से 25 का, उसने ही क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चंस नहीं लिया है। ठीक है, आ जाओ। देखो एक इक्वेशन लेते हैं, पहले बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो पॉलिनोमियल, चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल चैप्टर नाम है। पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। ओके, देखो पहले समझते हैं कोफिशिएंट और टर्म का मीनिंग। कोफिशिएंट टर्म या कांस्टेंट। कोफिशिएंट क्या होता है? वही रुको, पेन जी, पेन आ जाइए। पहला देखते कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल देखते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है और सेकंड वेरिएबल क्या होता है? कोफिशिएंट क्या है? किसी नंबर, किसी कोई सा भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर, उसको क्या कह दोगे तुम? कोफिशिएंट कह दो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ये सारे क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल क्या है? नंबर के संग लगने वाला, नंबर के संग लगने वाला क्या होता है? वेरिएबल होता है। जैसे 2x, ये x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, नंबर्स के संग लगने वाले को क्या कह देते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब ये x की जगह कुछ भी हो सकता है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, n, या y भी हो सकता है, w भी हो सकता है, और z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब तुम क्या करते हो, क्वेश्चन में पढ़ के क्या गए घर से? 3x² + 2x + में 6, और क्वेश्चन आ गया 3
m प्लस 2m प्लस में 6। अब बोलेंगे वहां पे पेपर में कि भैया ने तो ये वाला करवाया था, ये कौन सा आ गया भैया। यहीं पे जाके तुम क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, वेरिएबल अब वो m भी दे सकता है, y भी दे सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो होता किसमें, A to Z में से कोई सा भी एक अल्फाबेट हो सकता है। अल्फाबेट किसके भी संग लग जाए वो वेरिएबल का काम करता है। नंबर में किसी नंबर जो है यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इतना बेसिक से मे भी शायद कोई ना बताए, हो सकता है बताता हो भाई, मेरे हिसाब से नहीं बताता होगा कोई। ठीक है, बता रहा हूँ जब भी। कोफिशिएंट क्या है बता दिया, और वेरिएबल क्या है ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट पे आओ, टर्म्स क्या है। ठीक है, टर्म्स थर्ड है ना, तो बता दिया टर्म्स क्या है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ 2x लिखा है, तो ये कितनी टर्म हो गई, एक टर्म हो गई, ओनली वन टर्म, वन टर्म। ऐसे लिखा है 2x प्लस में 3, ये कितनी टर्म हो गई, टू टर्म्स हो गई, टू टर्म्स। ठीक है, ऐसे अगर लिखा है 2x² प्लस में 2x, ये भी कितनी टर्म्स है, एक में एक और दो, कितनी टर्म्स हो गई, टू टर्म्स हो गई। ठीक है, ऐसे अब इसको बताओ, कितनी टर्म्स हो गई, थ्री टर्म्स हो गई, कितनी हो गई, थ्री टर्म्स। ठीक है, टर्म्स देखना आ गया, इसके अंदर टर्म्स बताना मुझे, फाइंड द क्वेश्चन आ गया, फाइंड द टर्म्स, फाइंड द टर्म्स, टर्म्स कितनी कितनी है। ठीक है, ये बताना है तुमको। पहला क्वेश्चन, 3x² प्लस 2, दूसरा 4x² प्लस में 3 प्लस 6x, थर्ड क्वेश्चन 6x प्लस में 3x², फोर्थ क्वेश्चन 5x², और फिफ्थ क्वेश्चन 6x, और सिक्स क्वेश्चन 7x² प्लस। बताओ इसमें कितनी कितनी टर्म्स हैं, निकालो जल्दी से, लिख के दिखाओ, सबकी लिख के दिखाओ, जल्दी जल्दी। आई होप जल्दी हो गया होगा, ये तो इजी है यार। टर्म्स ही तो पता नहीं कितने, गिन के बता दो जल्दी जल्दी बस। ठीक है, आओ जल्दी से लिखते हैं कितनी कितनी टर्म्स हैं। एज सिंपल एज डेट, ये तो बहुत इजी है। देखो पहले का कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हो जाएंगे, टू टर्म्स हो जाएंगे। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, थ्री टर्म्स हैं। ऐसे इसमें गिनो 1 2 1 2, और इसमें क्या है 1, इसमें कितने 1, इसमें कितने 1 2 3, इसमें कितने टू टर्म्स हैं, इसमें कितने हैं टू। ठीक है, समझ में आ गया टर्म्स, टर्म्स कितने किसे कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ मोनोमियल, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ टाइप, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या है, जिसमें बस एक टर्म हो विद कोफिशिएंट एंड नंबर। ठीक है, नंबर जैसे अब जैसे कि मैंने ये लिखा x, तो इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है। ठीक है, x के आगे कुछ नहीं लिखा तो वन मानेंगे, वन लिखा होगा। ठीक है, तो ये कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, तो एक टर्म को क्या कह देते हैं हम, मोनोमियल कह देते हैं। ठीक है, मोनोमियल कह देते हैं। ऐसे 2x लिखा है, ये भी कितनी, एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएंगे, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, मोनोमियल हो जाएगा। ऐसे 3x² लिखा है, तब भी क्या हो जाएगा, एक ही टर्म में है, तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर नेक्स्ट पे आओ, फिफ्थ, अगर यही क्या लिखा हो 3x, फिफ्थ टॉपिक है बाइनोमियल, क्या है, बाइनोमियल। ठीक है, मतलब अगर ये लिखा हो टू टर्म्स हो तो भैया क्या कहेंगे उसको, वही वाला है बाइनोमियल। ठीक है, 2x² प्लस 2, मतलब कितनी टर्म्स हो गई, दो टर्म्स हो गई, दो टर्म्स के लिए क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल यूज करते हैं। ऐसे इसको बता के ये भी क्या है, बाइनोमियल, क्या है, बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म्स हो, whether it is 4x² with 3x, whether it is 4x² with constant only 3, whether it is 4x and with constant 3। ठीक है, कुछ भी हो, दो टर्म्स होनी चाहिए, दो टर्म्स है तो वो क्या है, बाइनोमियल है। अगर एक टर्म है ओनली तो क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट आओ ट्राइनोमियल, क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल भैया थ्री टर्म्स के लिए होता होगा, बिल्कुल सही बेटा, थ्री टर्म्स के लिए। ठीक है, तो लिखोगे 3x² प्लस में 4x
प्लस में 2। अब इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है तो कितना, ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जिसमें दो टर्म से ज्यादा हो, दो टर्म से ज्यादा है, दो टर्म से ज्यादा है, तीन टर्म है, तीन टर्म दो, जिसमें दो से ज्यादा टर्म हो उसको ही क्या कह देते हैं हम, पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल कह सकते हैं इसको हम, या पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ओके, इसमें कितनी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, तो इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं और पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब जो हमने टर्म्स करी थी उसी के अंदर हम अब देखते हैं पॉलिनोमियल किस, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है। ठीक है, आ जाओ करते हैं। बताओ फिर इसमें कौन कौन सा मोनोमियल और ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, दो टर्म्स के लिए क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल। ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स है, तो इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, ट्राइनोमियल, या क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स है, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसमें कितनी, वन टर्म है ओनली, वन, तो क्या कह देंगे, मोनोमियल। ठीक, इसमें भी कितनी टर्म है, वन टर्म, तो क्या कह देंगे, मोनोमियल। ठीक, इसमें कितनी, टू टर्म्स, इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, आई होप ये इतना यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। एक तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक हो सकता है अपना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, इक्वेशन पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर इक्वेशन में क्या है, जो एक्स की वैल्यू है, जो डिग्री ऑफ एक्स है, डिग्री ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एक्स क्या होगी, वन होगी मैक्सिमम। डिग्री ऑफ एक्स क्या होगी, वन होगी मैक्सिमम। कितनी होगी, वन होगी। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री ऑफ एक्स क्या होगी, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ एक्स विल बी टू। अब ये नहीं कि मैंने एक्स कहा तो यहाँ पे एक्स ही होगा। अब एक्स की जगह कोई सा भी वेरिएबल आ सकता है, या एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने एक्स कह दिया, ये नहीं कि पेपर में भी एक्स ही आएगा, उसमें कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कोई वेरिएबल होगा, उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, जो उसके ऊपर चढ़ी हुई होगी, वो क्या होगी, वन होगी। और वन होगी तो उसको क्या कह देंगे, लीनियर इक्वेशन कह देंगे। ऐसे ही यहाँ पे डिग्री ऑफ, अगर मैक्सिमम टू है, अगर कोई भी पावर, कोई भी वेरिएबल लिखा है, जैसे कि ए बी सी डी, कुछ भी लिखा है, एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जेड लिखा है, उसकी मैक्सिमम पावर अगर टू है, जैसे इसके ऊपर टू लिखा हुआ है, या इसके ऊपर टू लिखा हुआ है, इसके ऊपर टू लिखा हुआ है, तो ये कौन सी इक्वेशन मानी जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। और ऐसे ही अगर उसके ऊपर वन लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब एक पावर कुछ ना लिखा, मतलब वन ही माना जाएगा, तो सी की पावर क्या हो गई, वन। अगर वन पावर है तो क्या हो गया, वो लीनियर इक्वेशन होगा। मैक्सिमम पावर देखनी है, जैसे कि इधर देखो, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस में थ्री। ऐसे दूसरा देखो, इसमें है वाई स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में टू। इसमें देखना, थ्री वाई स्क्वायर प्लस में थ्री वाई प्लस में सिक्स। इसको देखो, थ्री जेड स्क्वायर प्लस में फोर जेड प्लस में थ्री। सी इसको देखना, फोर जेड स्क्वायर प्लस में टू। इसको देखना, नेक्स्ट को सिक्स में फाइव जेड फाइव एक्स प्लस टू। सेवन को देखना, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री। या एट को देखना, टेन एक्स प्लस में टू। अब इस सब में बताऊं मेरे को कौन सा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, कौन सा लीनियर इक्वेशन वाला है। ठीक है, देखो अभी रुको। अब देखो, इसकी मैक्सिमम पावर देखनी है, किसकी, इस इक्वेशन की। पूरी इक्वेशन दे दी। पहले देखो, पहले ये बताओ मुझे, ये ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है।
क्या है ये? ट्राइनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल को ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पहला क्या पता चल गया? पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक वाला है या लीनियर वाला है, ये बताओ। ठीक है, देखो मैक्सिमम पावर देखनी है। मैक्सिमम पावर देखनी किसकी? वेरिएबल की। मैक्सिमम पावर देखो, यहाँ कितनी एक्स की पावर 1 है और यहाँ कितनी है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको क्या कह देते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसी इसकी देखो कितनी पावर है मैक्सिमम? यहाँ 2 है और यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं की तो 1 है। ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मैक्सिमम कितनी है? 2 है। तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक। ठीक है, और ये भी क्या है? कितनी टर्म्स है इसमें? 1 2 3, तो ये भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल। ठीक, इसमें कितनी हाईएस्ट मैक्सिमम टर्म कौन सी है? डिग्री कौन सी है? इसमें y की क्या है? 2। यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? 2। तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक, क्वाड्रेटिक हो गया। और टर्म्स कितनी है? 3। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। मैक्सिमम टर्म कितनी है? 2। तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक, इसमें भी कितनी है? 2। तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भाई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको पूरा अच्छे से लिख लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना कि कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल टर्म्स को गिनने के बाद उसमें बताना पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम पावर देखो, यहाँ कितनी एक्स की पावर? यहाँ 1 है और इधर तो एक्स है ही नहीं तो इसकी तो गिनेगी ही नहीं। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 1 हो गई। 1 है बस मैक्सिमम, तो इसको क्या कह देंगे हम? लीनियर इक्वेशन। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ कितनी है? यहाँ एक्स की पावर 2 है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 होती है तो क्या बोलते हैं उसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसमें कितनी है? यहाँ 1 है और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो इसको क्या कह देंगे? लीनियर इक्वेशन कह देंगे। लीनियर इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल समझ में आया तो लाइक का बटन दबाओ। ठीक, आ जाओ आगे। अब देखते हैं, ये देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे? जब किसी भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे? जब उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊं? नहीं, अभी नहीं बताता, पहले बताता हूं तुम्हें मैं सॉरी, ग्राफ बता देता हूं। ग्राफ। ठीक है, यहाँ लीनियर इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं पहले, लीनियर इक्वेशन। और इसमें कौन सा ले लेते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कौन सी हो सकती है? मैं लिखूं एग्जांपल में तो 3x प्लस में 2 लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? पहले ये बताओ। है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 1 है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? 2 हाईएस्ट पावर है तो क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई कि नहीं हुई? हुई ना। अब देखो, अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये हो गई अपनी कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस, वाई और ये वाई डैश। ठीक, ऐसी ये वाली कौन सी एक्सिस हो गई? ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स और ये एक्स डैश। ठीक है, जब लीनियर इक्वेशन होगी तो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा? लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसे? कैसे काटेगा? स्ट्रेट काटेगा। देखे ऐसे, देखो ऐसे, जैसे एक्सेस 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 को स्ट्रेट लाइन में काटेगा, एकदम सीधी लाइन में काटेगा, ऐसे जैसे मैंने काटा है ना यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में काटेगा एकदम ऐसे। मेरे से बन नहीं रहा है ढंग से, मेरे पे स्केल नहीं है क्योंकि। ठीक है, तुम बना लेना। एक्स एक्सिस पे काटेगा और कितनी, कहाँ पे काट रहा है? देखो एक्स एक्सिस को कितनी कितनी जगह पे काट रहा है? एक जगह पे काट रहा है, यहाँ पे बस ओनली, यहाँ काट रहा है ओनली। तो यहाँ कितने हुआ? एक्सिस, एक्स एक्सिस पे काट रहा है, एक्सिस एक्सिस पे काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? 1 बार काट रहा है ओनली। कितनी बार? 1 बार, एक बार काट रहा है ओनली। ठीक है, कौन सा? लीनियर इक्वेशन वाला। लीनियर इक्वेशन कहाँ पे? एक्स एक्स
जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो कितनी बार काटता है एक्स एक्सिस को, ओनली वन टाइम काट रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि देखो ऐसे याद रखो, जितनी लीनियर इक्वेशन में हाई डिग्री और जितनी डिग्री होगा, डिग्री जो होगी वही उसकी क्या होगी, काटने की वो होगी, वैल्यू होगी इसकी एक्स एक्सिस पे कितनी बार काटेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें एक्स है, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, वन। यहाँ पे यहाँ वन है तो डिग्री क्या हो गई, वन हो गई हाईएस्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ वन डिग्री वन हो गई तो उतनी बार ही क्या काटेगा, उतनी बार ही एक्सिस पे काटेगा। तो यहाँ वन है डिग्री तो एक्सिस को भी वन टाइम काटेगा, एक जगह पे काटेगा कहीं। ठीक है, ये एक और बताता हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको भी करवाता हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, उसके जीरोस कितने बन सकते हैं, जैसे कि 3x प्लस में 2 जो हमने पीछे लिया था वही ले रहा हूँ। इसको जीरो, ये वैल्यू पूरी जीरो कब हो जाएगी, इसको मेरे को जीरो बनाना है, तो ये जीरो कब होगी, जब इसका वैल्यू को मैं इसके x की जगह ऐसी वैल्यू रखूं कि ये पूरा जीरो बन जाए, तो मुझे इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि x की ऐसी वैल्यू रख दूं कि वो जीरो पूरे को बना दे, क्या जीरो बना दे, पूरे को क्या बना दे, जीरो। तो मुझे पूरे को क्या बनाना है, जीरो, तो इक्वल टू में मैंने क्या रख दिया, जीरो रख दिया। अब x को ऐसे अकेला छोड़ते हैं, वो पता पड़ा है ना लीनियर इक्वेशंस को बनाने का कि x की वैल्यू कैसे निकलती है, वही कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ प्लस टू था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का टू जाएगा, तो माइनस टू, या थ्री वहां मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल गई, क्या निकली, x इज इक्वल टू टू माइनस टू अपॉन में थ्री। तो जब मैं ये वैल्यू किसके अंदर डालूंगा, इक्वेशन के अंदर डालूंगा, x की जो मेरी निकली है, देखो मैंने डाली x की वैल्यू क्या डाली, माइनस टू अपॉन में थ्री, जो मेरी निकल के आई। मैंने जब ये डाली क्या आएगा, देखते हैं, थ्री से ये थ्री मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, ये ऊपर थ्री है नीचे थ्री कटेगा। ठीक, बचा क्या है इधर, माइनस टू, और इधर क्या है, प्लस टू। माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो यही मेरा क्या हो गया, जो एक्स है, ये जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली कि मुझे जीरो बनाना है इसको, तो मैंने इक्वल टू में जीरो रखा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनाने के लिए इक्वल टू में जीरो रखा, यहाँ से एक्स की वैल्यू रखी निकली, और जो एक्स की वैल्यू रखी मैंने इसमें डाली और देखो जीरो आया। तो यही क्या है, जो वैल्यू मेरी निकली यही क्या है, मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कितना निकली, मैंने एक्स की कितनी वैल्यू निकाली इस इक्वेशन से, एक ही वैल्यू निकाली, क्योंकि कौन सा वो था, ये लीनियर इक्वेशन वाला इक्वेशन था। ठीक है, तो जब लीनियर इक्वेशन होता है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने निकलते हैं, ओनली वन निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री और किसकी क्या थी, जैसे लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या रहती है, वन रहती है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस मतलब जो एक्स की वैल्यूज कितनी निकलेंगी, ओनली वन निकलेंगी। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो भैया उसकी हाईएस्ट डिग्री टू होती है, तो उसकी भी जो उसकी हाईएस्ट डिग्री टू है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या बनते होंगे, टू बनते होंगे। बिल्कुल सही बेटा, लिखो, एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स, अरे ये कैसे चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस में फाइव। अब मुझे इस इक्वेशन को, अगर तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, इसके नंबर ऑफ जीरोस टू बनेंगे ना बेटा, हाँ बिल्कुल सही बोला, नंबर ऑफ जीरोस टू बनेंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू है, हाईएस्ट डिग्री टू है, मतलब फैक्टर नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, टू बनेंगे, मतलब इसको दो ऐसी वैल्यूज होंगी एक्स की, जो इसको एक्स की जो दो ऐसी वैल्यूज होंगी कि जो इन दोनों, जो दो वैल्यूज निकलेंगी, इन दोनों में इसमें डालने के बाद इक्वेशन में डालने में क्या आ जाएगी, पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, ऐसी एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी। अब फैक्टराइजेशन मतलब क्लास 9th के अंदर पढ़ा हो तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, कि इसको सॉल्व कैसे क्या करते थे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकालनी होया करती थी, अगर करा होगा तो आ जाएगा, नहीं तो मे भी ना हो पाए। कोशिश करते हैं समझाने की, चलो करते हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, कि एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया करते थे, पेन चेंज ही कर दो, इन दोनों की क्या करते थे, मल्टीप्लाई किया करते थे, एक्स स्क्वायर की फाइव से मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन होता था, तो क्या आ रहा है, फाइव एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब ये फाइव एक्स स्क्वायर मुझे यहाँ लाना है, मतलब कि जब मैं मल्टीप्लाई करूं
जब मैं मल्टीप्लाई करूं दो नंबर्स की तो मेरे को क्या मिल जाए, 5x² मिल जाए। और जब मैं दोनों नंबर्स को जोड़ूं या माइनस करूं तो क्या मिल जाए मुझे, मेरा ये वाला आंसर मिल जाए 6x। ठीक है, -6x मिल जाए। तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे 5x² हो जाए वो, और प्लस करने पे या माइनस करने पे -6x हो जाए। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले लो, क्या है एंड में, क्या है इंच में, क्या है 6x है। ये इसका है, सॉरी, इसका एलसीएम लो, 5 का एलसीएम लो। क्या आ रहा है 5 का एलसीएम, 5 की टेबल में 5 5 1 पे आता है, और 1 की टेबल 1 1 बार पे आता है। तो क्या आ रहा है इसका एलसीएम, एक तो 5 होगा और एक दूसरा अपना खुद की टेबल में जो 1 अपनी टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी 5 आता है और 5 की टेबल में भी आता है, तो 5 और 1 हो जाएगा। तो 5 और 1 ही है, 5 1 5 क्या हो रहा है, 5 × 1 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। और मल्टीप्लाई करके मुझे 5 ही लाना है, देखो। और 5 + 1 करके देखो क्या कर रहे हैं, 6 आ रहा है। तो मल्टीप्लस करके 6 भी आ रहा है, लेकिन मुझे माइनस का 6 चाहिए, क्योंकि देखो ये माइनस का है। तो दोनों में माइनस लगा दो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 -1 -5 -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -5 और -1 को, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5 1 जा 5 ही आ जाएगा, 5 का 5 आएगा, और -6 का मेरे लिए -6 भी आएगा। तो मेरे फैक्टर निकल गए। अब x² का x² लिखा, माइनस का ये दो फैक्टर लिखेंगे, -6x 1x -x और में -5x प्लस में 5। x² का x² भी मत लिखो, कॉमन निकालो। x², इसमें कितने x है, एक, ये x² है मतलब 2x है। x² का मतलब क्या है, x इंटू में x, मतलब 2 बार x है तो उसी को क्या करते हैं, x के ऊपर लिख देंगे, 2 बार x है तो 2 बार ऊपर लिख देते हैं 2। ठीक है, x², तो x² हो गया। तो x के एक 2x इसमें और एक x इसमें, तो एक x दोनों दे सकते, तो एक x मैंने क्या करा, कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। इसमें कितने x बचे, अब एक मैंने बाहर दे दिया तो इसमें बचे एक x, माइनस का माइनस। यहाँ ये x के पास एक ही x था और एक ने भी वो भी दे दिया, तो क्या बचा इसमें, कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख देंगे। कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x बन जा, x आ जाएगा इधर, माइनस इसमें क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा। कि बीच में दो एंड में फैक्टर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए अंदर जो है, तो यहाँ पे क्या आएगा x-1 और यहाँ भी x-1। अब दोनों यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन था तो मैंने 5 बाहर निकाल दिया। ठीक है, और माइनस दोनों में कॉमन निकाला, किस लिए, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, जिस वजह से क्या हुआ, माइनस बाहर निकालूंगा तो यहाँ प्लस लग जाएगा और इधर माइनस लग जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर आ गया और x-1 अंदर रह गया। दोनों का देखो यहाँ पे भी सेम है x-1, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर x-1 है। दोनों में सेम होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा। x-1 इसमें भी निकला और इसमें भी x-1 निकला कॉमन, अंदर बीच में जो ब्रैकेट्स के अंदर रखा। ठीक है, अब जो बाहर है उसको एक साथ लिख देंगे x और -5, x-5, और जो अंदर है उसको एक साथ लिख देंगे x-1, इक्वल टू में क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू x से -5 इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0। ठीक, इसको आगे सॉल्व करवाता हूँ उनको। क्या निकला था, x-1 इक्वल टू 0 और एक निकला x-5 इक्वल टू 0। x-1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये x की एक वैल्यू ये निकली, एक x की क्या वैल्यू निकलेगी, -5 हुआ है, उधर जाके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा, -5 उधर जाके प्लस का 5, x इक्वल टू 5। अब ये दो वैल्यूज ऐसी निकली हैं जो क्या करेंगी, एक जो हमने इक्वेशन लिखी थी x² माइनस में 5x, यही लिखी थी शायद से 5x, और एक प्लस में 6, यही थी 6x 5x थी। ठीक, यहाँ 6 था और यहाँ 5 था। ठीक है, तब मैं इन इक्वेशन में डालूंगा इन दोनों वैल्यू को, तो क्या होगा, ये पूरी 0 बन जाएगी। देखो डाल के देखते हैं इसको, क्या पहले x की 1 डालते हैं, 1 इसका स्क्वायर करूंगा क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस और 1 है यहाँ भी, तो 6 इंटू में 1, x की जगह 1 रखूंगा तो 6 इंटू 1 6 1 जा 6, प्लस में 5। अब देखो 5 + 1, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो 6 और -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 6 0। एक वैल्यू से मतलब ये एक तो वैल्यू ये निकल आई। अब दूसरी 5 भी देखते हैं, 5 का स्क्वायर 5 लिखा ना, 5 का स्क्वायर करते, 5 का स्क्वायर -6 और x की जगह 5 डालेंगे, प्लस में 5, 6 5 जा 30, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 5, 25 यहाँ पे प्लस का है और यहाँ भी प्लस का 5 है, प्लस का 25 और प्लस का 25 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और -30 ये रहा। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये दोनों ही वैल्यूज क्या कर रही हैं, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर रही है, 0 बना रही है। तो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं कि जो है पॉलिनोमियल को 0 बना ली, तो इसी को क्या कह देंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द
पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक और चीज बताओ, लीनियर इक्वेशन के कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन के भैया वन, अभी आपने बताया था कितने निकल सकते हैं? वन, ठीक है। ऐसे ही लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस निकल सकते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? भैया टू। ठीक है, आगे देखो, क्या करना है हमें, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पढ़ते हैं। हमने ग्राफ छोड़ दिया था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ लिया था। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? एक ही होते हैं, एक ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं किसके? लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो टाइप्स के ग्राफ बनते हैं, तो के पढ़ेंगे केस वन और पढ़ेंगे केस टू। ठीक है, आ जाओ स्लाइड ले लेते हैं। कहाँ है, हम कहाँ पर हैं? ग्राफ जी कहाँ है हमारे? ये रे। ठीक है, आओ पहले पढ़ते हैं अपना केस वन। उससे भी पहले एक एक्सरसाइज वो बताता हूँ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? भैया एक्स स्क्वायर होना चाहिए जब भी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बाकी एक्स स्क्वायर के आगे कोई ए होना चाहिए, मतलब कोई सा भी नंबर होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट और वेरिएबल को मिला करके बनता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा? बी एक्स प्लस में सी। ये पूरी क्या है? अपनी जनरल फॉर्म है। क्या बोलेंगे इसे? जनरल फॉर्म। कि इस फॉर्म में लिखा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला 5x² प्लस में 6x प्लस में 3, तो मुझे इसमें a b और c बताओ। तो a कितना हो गया? a हो गया अपना 5, b क्या हो गया? 6, b इज इक्वल टू 6, और 3 क्या हो गया अपना? 3 इज इक्वल टू c। ऐसे ही और भी क्वेश्चन कर देता हूं, उसे करो। देखो, इसमें सबको पहले ये बताना है कि a b और c क्या है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या बताओगे? माइनस का 6, साइन के साथ बताना है। ठीक है, आ जाओ ये सारे क्वेश्चन करो। फाइंड फाइंड a b एंड c इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c बताने, बताओ इसका। 5x प्लस में 2, ऐसे ही 6c वाला लिखो 4x² प्लस में 6x माइनस में 4, डी लिखो -7x² प्लस में 6x माइनस का 9, तो लिखो 7x² माइनस 6x माइनस का 5। ठीक है, बताओ इन सबके जल्दी जल्दी से करो, जल्दी ए बी सी बताना है बस। सिंपल सिंपल है भैया, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कर लिया होगा, चलो करते हैं। इसमें ए बी सी क्या होगा? इसमें ए 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे ए, सबका ए लिखूंगा इस वाले में, बी लिखूंगा इस वाले में, और सी लिखूंगा इस वाले में। ए बी सी, ठीक है। इसमें ए क्या है? 5, तो 5 लिख लूंगा, इसका यहीं पे लिख रहा हूँ यहाँ 5 ए, इसका 5 है। इसका क्या है? -6, तो -6, इसका क्या है? -2, तो इसका -2, ऐसे इसका कितना है? 2, तो 2 लिखूंगा ए। 5 क्या है? बी, 5 लिखूंगा बी, और 2 क्या है? सी। 2। एक चीज को और देखना ध्यान से, चलो पहले क्वेश्चन कर दो फिर बताता हूँ उसको। ठीक है, लो, इसमें क्या है? ए 4 है, बी क्या है? 6 है, और सी क्या है? -4 है, तो -4 इसमें ए क्या है? -7, और बी क्या है? 6, और सी क्या है? -9। ऐसे इसमें -7 क्या है? ए, -6 क्या है? बी, और -5 क्या है इसमें? सी। ठीक है, ये सारे क्या आते हैं अपने? ए बी और सी निकालना सीख गए। ठीक है, अब एक चीज और इसमें बताओ, अब ये वाला बताओ मुझे, चलो। 2 + 6x²
प्लस में 2x। इसका a बताओ, b बताओ और c बताओ क्या होगा। भैया इतना इजी, आपको बताया तो था, देखो कि a तुम्हारा 2 हो जाएगा भैया, और 6 तुम्हारा b हो जाएगा, और 2 तुम्हारा c हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करना, पहले इसको देखो, ये जनरल फॉर्म में नहीं है, पहले इसको जनरल फॉर्म में लाओ। मतलब कि पहले एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखो, फिर एक्स वाले को बाद में, इसके बाद में लिखो, फिर टू टू कांस्टेंट है उसको सबसे एंड में लिखो, ठीक है। इसको पहले ऐसे लिखना है, जनरल फॉर्म में लिख के पहले लिखना है, फिर उसके बाद में एबीसी निकालना है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में नहीं है, पहले इसको जनरल फॉर्म में लाओ, फिर उसके बाद ए बी और सी बताना, ठीक है। ये तुमने जो बताया ये बिल्कुल गलत है, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे, लिखो 6x², पहले ये वाला एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर हो गया, अब एक्स वाले को लिखेंगे 2x, ठीक है। फिर क्या होगा 2 प्लस में 2, ये जिसमें कांस्टेंट कुछ, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा होता वो सबसे एंड में आता है, जिसके अंदर एक वेरिएबल, जिसकी डिग्री 1 हो, 1 डिग्री वाले वेरिएबल को उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद में लिखते हैं, मतलब कि 2 डिग्री वेरिएबल वाले से अगले वाले के बाद लिखते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिख दिया, जनरल फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब इसका एबीसी अब बताओ तुम मुझे, ठीक है। अब लिखेंगे इसका एबीसी, तो इसका ए क्या होगा 6 होगा, और बी क्या होगा इसका 2 होगा, और सी क्या होगा B2 होगा, वो भी क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब निकले हैं ये अपने ए बी सी, ये है सही फॉर्म, ये है सही मेथड। ये जो तो हमने करा था अभी ऊपर, तुमने जो पागलपंती करी थी, ये गलत मेथड है। तो सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में लिखो, जो मैंने बताई थी, कहाँ पे बताई थी, देखो कहाँ गई जनरल फॉर्म, अपनी जनरल फॉर्म कहाँ है भाई, आई थिंक दिस वन, वेयर इज इट, ये रही, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था, जनरल फॉर्म ही बताई थी, क्या है ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। पहले उसको जनरल फॉर्म में लेके आओ, मतलब एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखो, फिर बी एक्स वाले को, फिर सी वाले को, ये जनरल फॉर्म है। फिर उसके बाद ए बी और सी को निकालो, ठीक है। ये समझ में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म समझ में आई, जनरल फॉर्म, ठीक है। और अगर ऐसी पूछे लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म पूछे तो क्या लिखोगे, इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से। उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, ये उसकी जनरल फॉर्म होगी। और अगर एक और चीज उसमें बताओ, अगर मैं इसमें a इक्वल टू 0 कर दूं, क्या वो a इक्वल टू को 0 कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं होगी, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर 0, और अब एक्स स्क्वायर ही नहीं होगा, मतलब x की पावर 2 ही नहीं होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं मानी जाएगी। इसलिए a इज इक्वल टू नॉट, इज a इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब इसका ग्राफ देखते, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर केस 1 था क्या, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या है, केस 1 जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, रुक जाओ उसको वो कर लेता हूँ, गलत लिख दिया, अरे आजा भाई, ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी हो, जब ए की वैल्यू, ये मतलब ये वाले, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी हो जब ए की वैल्यू, तब कौन सा ग्राफ बनेगा। और केस 2 जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब उसकी जनरल फॉर्म, जब ए ग्रेटर लेस देन 0 हो, 0 से कम हो, तब उसका कौन सा फॉर्म बनेगा, कब जब उसका कौन सा ग्राफ बनेगा, वो वाले देखेंगे, ठीक है। ये दोनों ही ग्राफ देखते हैं, पहले दिखाता हूँ केस 1, केस 1 वैन ए जो है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब 1 2 3, मतलब पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव इंटीजर में हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में हो तो, ठीक है। तो देखो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये अपनी क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, और ये है वाई, ये कुछ नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये एक्स डैश, ठीक है। तो इसका एक्सेस जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ओपन पैराबोला बनेगा, कैसा बनेगा,
ओपन पैराबोला, ओपन पैराबोला अपवर्ड की साइड, मतलब ऊपर की साइड ओपन बनेगा, ऐसे ऊपर की साइड ओपन खुला हुआ है ना, ऊपर की साइड खुला हुआ है। ये कौन सा साइड ग्राफ है? ओपन पैराबोला इन अपवर्ड साइड, ओपन पैराबोला, ओपन पैराबोला इन अपवर्ड, इन अपवर्ड, अपवर्ड साइड ऊपर की साइड में कैसा होगा? खुला हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो केस टू, केस टू, केस टू में क्या होगा? ए जो है लेस देन जीरो होगा, जीरो से कम होगा, मतलब क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर में होगा, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब -1 -2 ऐसे वैल्यूज होंगी जब एक्स की जो होंगी। अच्छा एक और चीज देखो, इसमें देखो एक्स एक्सिस को ये कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक तो यहाँ काटा एक्स एक्सिस को, और एक यहाँ काटा, और एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है, मतलब इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे? दो होंगे। और यही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होते हैं? टू होते हैं। और देखो ये इसके ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करके भी पता चल रहा है कि इसके कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे? दो। कि इसको एक्स एक्सिस पे जितनी बार काटेंगे उतने ही उसके क्या होंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो इसके एक्स एक्सिस पे देखो दो बार काट रही, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं? दो हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ इस पे, अगर जीरो से छोटी है उसकी वैल्यू, ये क्या हो गया अपना? वाई एक्सिस, वाई और ये वाई डैश, ऐसे ही एक्स और ये एक्स डैश। उसमें कैसा बन रहा था वो पैराबोला? ऊपर की साइड बन रहा था, अपवर्ड साइड में बन रहा था ओपन। ये कैसे बनेगा? डाउनवर्ड साइड में बनेगी, डाउनवर्ड साइड में ऐसे। ये कैसे बना? डाउनवर्ड साइड में बनेगा, डाउनवर्ड में। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला, ओपन पैराबोला, ओपन पैराबोला है, ओपन पैराबोला इन डाउनवर्ड साइड, इन डाउनवर्ड साइड। ठीक है, ये किसके लिए? जब ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो, नेगेटिव इंटीजर में हो। ठीक है, जब उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, आओ इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। चलो रहने दो, अभी क्वेश्चन इकट्ठे करवाऊंगा। अब एक और चीज समझो, एक एग्जांपल लेते हैं दोबारा, एक्स 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 फैक्टराइजेशन के लिए। तुम्हारा लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, और इधर लिखते हैं प्लस का 6। ठीक है, ये मैंने क्या बनाई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली। अब इसको सॉल्व करो पहले। चलो पहले से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करो इसे। क्या इतना तो देखो आता होगा, फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा। तो मैं फैक्टर करूंगा, पहले इसको फैक्टराइजेशन करूंगा, मतलब इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लूंगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने निकलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेंगे? दो निकलेंगे, तो इसको मैं निकाल लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब देखो मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है, 6x² बन रहा है, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा बनाना है, मल्टीप्लाई करके 6x² बन जाए, 6 बन जाए 6। देखो मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, और एक्स एक्स रख दो दोनों में, तो 6x² भी हो जाएगा, और बीच में क्या है? माइनस, तो प्लस करके देखो 7 भी आ रहा है, दोनों में माइनस रख लेता हूँ। तो माइनस करके क्या आएगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1, और ये क्या है? माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस माइनस का 7 हो जाएगा, और देखो -7 है भी, तो 6x और -1x को प्लस करूंगा, माइनस का 7x आ जाएगा। और जब मैं 6x और 1x को जोड़ मल्टीप्लाई करूंगा, 6x और इसी की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6x -6x और इंटू में -1x की, तो क्या आएगा? 6 1 जा 6, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x² आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाई कर, तो ये दो नंबर है कौन कौन से? -6 एंड माइनस का 1, एक्स उनके आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लेंगे 6, देखो यहाँ पे, तो 6 को मैं इधर की साइड रखूंगा कि 6 दोनों में कॉमन आ जाए, तो 1 को इधर की साइड रखेंगे, तो -x, माइनस में 6x और प्लस का 6। अब कॉमन ले लो, इसमें भी x, इसमें भी x, तो x कॉमन एक आ गया, एक x इसमें बच गया, इसमें एक ही x इसने इसको दे दिया, बचा क्या था? 1। ऐसे माइनस, यहाँ पे भी x -1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ +1 है, तो मैंने माइनस को एक कॉमन लिया होगा, जब यहाँ के प्लस था -1 आया होगा, तो माइनस मैंने कॉमन लिया, और 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 भी कॉमन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? x -6, और ये ब्रैकेट वाले x -1 इक्वल टू 0 रख देंगे, अब फैक्टर्स निकल देंगे, x -6 इक्वल टू 0, एक ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू, एक तो क्या आ गया 6, और एक क्या आ गया x इक्वल टू 1। ठीक, अब इसका करते हैं हम नामकरण। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे? हम नामकरण करेंगे, रुको।
करते हैं एक आंसर। हमारे कितने आंसर निकले क्वाड्रेटिक में? 2 आंसर निकल ले, एक 6 और एक 1। 2 आंसर निकलेंगे हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कितने आंसर निकलेंगे? 2 आंसर निकलेंगे। तो दोनों आंसरों का अब नामकरण कर देते कि एक जो आंसर निकलेगा उसको नाम दे देंगे हम अल्फा, और जो दूसरा आंसर निकलेगा उसको नाम बीटा। ठीक है, चल रहा है ना सिग्मा 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 वाली रीले। यहाँ पे हम लाएंगे अल्फा बीटा का ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर का नाम रखा हमने अल्फा और एक आंसर का नाम रखा हमने बीटा। ये क्या है? एक का नाम रख लेंगे अल्फा और एक का नाम क्या रख लेंगे? बीटा। बेटा नहीं, क्या बेटा नहीं है, बीटा है, बीटा। ठीक है, क्या बस बीटा लिख दो, बीटा। अल्फा और बीटा हमने नाम क्या रखा? एक का लगा अल्फा और एक का नाम रखा बीटा। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई कोई मेरे को अल्फा और बीटा दे दे, अल्फा और बीटा दे दे भैया, मतलब कि कोई मेरे को दोनों आंसर दे दे। एक अल्फा ये है और अल्फा का मैंने ये दे दिया, और बीटा मतलब नाम के हिसाब से बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू मैंने बता दी और बीटा की वैल्यू। तो एफ अल्फा मतलब जो पहला आंसर था उसका उन्होंने दिया मेरे को, और जो बीटा मतलब जो दूसरा आंसर था उसका वैल्यू दे दी 1। ठीक है, ऐसे अल्फा बीटा बोल दे मेरे को कि अल्फा बीटा दे दिया, कि ऐसे दे दे कि अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू 6। बीटा ये है, देखो अल्फा ऐसे लिखते हैं करके। ठीक है, और बीटा ऐसे। ठीक है? अब वो बोल रहा है अल्फा मेरा 2 है और बीटा तुम्हारा 6 है। मतलब मेरा जो पहला आंसर था वो 2 निकला, और जो बीटा है मतलब आंसर है वो था 6 निकला। तो आंसर उन्होंने मेरे को दे दिए दोनों आंसर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये 2 आंसर है। ठीक है, वो निकल। अब उसने मेरे को ये दोनों दे दिए अल्फा और बीटा, मतलब पहला आंसर और दूसरा आंसर दे दिया कि पहला आंसर ये निकला मेरा, दूसरा आंसर ये निकला। और मेरे से बोल रहा है अब मेरे को कि मैंने तुमको पहला आंसर भी बता दिया, अब मैंने तुमको दूसरा आंसर भी बता, अब तुम मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, ये पूछ रहे हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा पहला आंसर मैंने तुमको बता दिया, दूसरा भी बता दिया, अब तुम मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको बनाओगे कैसे अब तुम कि अल्फा और बीटा दे दे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछने लगे? तो उसके लिए रूल है, ये रूल लिख लेना। ठीक है, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर लिखना, फिर माइनस का साइन लगाना। ठीक, फिर लिखना अल्फा प्लस में बीटा, मतलब जो पहला और दूसरा आंसर दे रखा है उसको लिख जोड़ना, और फिर उसके आगे एक्स लगा देना। ठीक, फिर प्लस का साइन, और फिर अल्फा इंटू बीटा कर देना, अल्फा इंटू में बीटा। और उसके आगे तो कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि अल्फा सी वाले में कुछ नहीं लगता, बस कि एक्स एक्स में लिखता नहीं, तो बस अल्फा इंटू बीटा जो मल्टीप्लाई कर देना, जो अल्फा और बीटा दे रखा हो उसकी मल्टीप्लाई कर देना, जो सी निकल जाएगा अपना। और जब अल्फा, अब जो अगर हमको बी निकालना हो तो क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ देना, अल्फा प्लस बीटा कर देना। ठीक है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा और प्लस बीटा कर दोगे, मतलब पहले आंसर और दूसरे आंसर को जोड़ दोगे, तो तुम्हारा ये वाला बी निकल जाएगा, बी, इसको तुम बी कहते थे ना। और ए के लिए, ए तो तुमको सिंपल सिंपल लिख देना है। और अगर कोई आंसर अपॉन में है, वैन लिख देना, साइड में लिखना वैन अल्फा एंड बीटा, या इन दोनों में से कोई एक भी, अल्फा एंड बीटा आर इन रेशियो टाइप या इन फ्रैक्शन, आर इन फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर है, तो क्या करोगे? इसकी के से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ के रख लेना, के की वैल्यू पता चल जाएगी आगे जब तुम इसको अपॉन में करोगे, जैसे कि मैं बताता हूँ सॉरी। तो यहाँ के पे मल्टीप्लाई कर लेना, के लगा देना। ठीक है, जैसे कि अल्फा मेरे को दे रखा है उनने 1/2 और बीटा उनने मेरे को दे रखा है -2/3। ठीक है, अल्फा और बीटा दे दिया, और अब बोल रहा है मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले जनरल फॉर्मूला लिखो जो मैंने अभी लिखवाया पीछे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये किसके लिए था? एक्स के लिए था, और यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस का माइनस लिखो, अल्फा प्लस बीटा करना है तो अल्फा प्लस बीटा कर लो, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, अल्फा और माइनस बीटा, अल्फा प्लस में बीटा, बीटा क्या है? -2/3, -2/3। और जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 सॉरी, 1/2 माइनस में 2/3, ये एलसीएम। अब इसका एलसीएम ले लो, सब जोड़ जड़ा के क्या आ जाएगा? 2/2 और 3, ये तो 6 आ जाएगा। तो 2 की टेबल में 6 कितने पे? 3 पे, और 3 की टेबल में 6 कितने पे? 2 पे, तो यहाँ क्या है? 4 आएगा। तो क्या आ जाएगा? -1/6 आ जाएगा।
ये अपना क्या आया, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा आया, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, -1/6 आया, ठीक। और ये क्या है, एक्स के लिए एक्स का एक्स उतारेंगे, फिर अल्फा इंटू में बीटा कर देना, ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा करा था हमने, अल्फा प्लस बीटा करा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा कर लो, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 और इंटू में बीटा क्या है, -2/3, -2/3, 2 से 2 कटा, ऊपर को 2 और नीचे 2, तो 2 से 2 कटा, -1/3 आया, क्या आया, -1/3 आया, तो लिख देंगे -1/3, और यहाँ प्लस भी है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों बीच में आ रहे थे, इसको ब्रैकेट में लगाओ, फिर क्या आएगा, x² -1/6, अब माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस हो जाएगा, -1/6 x प्लस में, जब ये भी प्लस माइनस माइनस होते हैं माइनस लगेगा, रुक जाओ, माइनस कर गलत कर दिया मैंने, इसको माइनस रबड़ से मिटा देते हैं, रबड़ जी आइए जरा इनको मिटाइए, ठीक है, प्लस हटा माइनस लग गया, और यहाँ से पेंसिल को ले लीजिए, ठीक है, तो क्या लग गया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, तो -1/3, ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब के का रोल अब आता है इसमें, कि देखो यहाँ 6 और 3 है, तो इसको मैं क्या करूं कि मतलब कि ये इक्वेशन वैसे हो जाए, किसमें हो जाए, मतलब कि वैसे आ जाए, एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ऐसा अपॉन में ना दिखे, गंदा सा लग रहा है ना, एक्स स्क्वायर क्या है, x² -1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/6 एक्स माइनस में 1/3, ये गंदा लग रहा है। तो इसमें जो डिजिट दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 3 में क्या कॉमन है, मतलब दोनों किसकी टेबल में आते हैं, मतलब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों कट जाएंगे, देखो 6 ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ भी 6 से करूँ तो 3 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और वही क्या अपना के है, तो की मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि ये पूरा इक्वेशन में आ दो, 6x² प्लस में जब मैं 6 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा 6, तो यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1x, और यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 की तो क्या आ जाएगा, 3 2 से 6 तो 2 जाएगा, तो माइनस का 2, और ये क्या आ गई अपनी एक इक्वेशन बन के आ गई सीधी वाली। और जो के था वो ये था कि जब हम कॉमन की एक मल्टीप्लाई को कर देते तो वो के बन जाता है, ठीक है। ये अपना वो अपना ये था, ये अपना वो अपना ये था, ये भैया क्या बोल रहे हो आप, ठीक है कुछ नहीं, सॉरी भैया। ओके, ये फॉर्मूला याद रख लेना, मेन फॉर्मूला यही है तुम्हारा नैया पार करवाने वाला, ठीक है। अरे आओ यार, क्या हो रहा है, लो ये मेन फॉर्मूला, पहले आंसर को अल्फा कहते हैं, दूसरे आंसर को बीटा कहते हैं, पहला आंसर दूसरा आंसर, ठीक है। ये क्या है अपना x² में a b c, ठीक है, या आंसर ये वाले फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। आ जाओ, अब एक चीज और बताता हूं, अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा को क्रॉस चेक करना है, ठीक है, मतलब कि वे वाले क्वेश्चन निकालते हैं, ये रहा, ठीक है, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा क्या आया यहाँ पे 6 आया, और यहाँ बीटा क्या आया मेरा 1 आया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करूंगा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा करूँ तो 6 + 1 7 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा करूँ तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके लिए निकालते थे कि मेरा ये निकल जाए, और फिर अल्फा प्लस बीटा किस लिए करते थे जिससे मेरा ये आ जाए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है मेरा 6 × 6, अल्फा इंटू बीटा मेरा 6 आ रहा है, और जब मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो 7 आ रहा है, ठीक है। आ जाओ, यहीं से अगर मेरे को वैसे निकालना हो अल्फा प्लस बीटा, एक और फॉर्मूला आता है अब इसी में, इसी वजह से कि अल्फा प्लस बीटा अगर तुम्हें वैसे निकालना हो डायरेक्ट, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे कि इक्वेशन जो दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे क्या इक्वेशन थी, ये इक्वेशन x² -7x + 6, तो लिख लेते हैं इसी को x² -7x + 6। तो यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा तुम्हें डायरेक्ट निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, -b/a, ये क्या है डायरेक्ट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना, मतलब पहले आंसर और दूसरे आंसर को जोड़ के जो आंसर आएगा वो निकालना है, तो तुम्हें कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, b क्या है सेकंड वाली डिजिट और a क्या है पहली वाली डिजिट, तो कैसे निकलेगा, देखो पहली डिजिट क्या है b, -b माइनस रखो, और यहाँ क्या है b क्या है -7, तो -7 रखो, -7, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या है x², और a की वैल्यू क्या है, यहाँ x² की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, तो क्या है आंसर 7 आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7, ठीक है।
ये हमारी वैल्यू किसकी निकली, अल्फा प्लस बीटा की निकली। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली, 7 निकली। ठीक है, ऐसी अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो कैसे वैल्यू, क्या फॉर्मूला रहेगा उसका, सी अपॉन में ए। ये अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो सी अपॉन में ए, उसका क्वेश्चन वो रहेगा फॉर्मूला सी अपॉन में ए। मतलब सी क्या है, थर्ड वाली डिजिट, थर्ड वाली क्या है 6, ये भी थर्ड वाली डिजिट 6, 6 लिखेंगे, और अपॉन में ए क्या है पहली वाली डिजिट 1। साइन के साथ रखना, यहाँ पे फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले में कोई माइनस नहीं है, इस वाले फॉर्मूले में माइनस है, और अगर बी की भी वैल्यू में माइनस है तो उस वाले माइनस को भी रखना। ठीक है, एक फॉर्मूला अपना ये वाला हो गया। देखो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या निकल गया, 6 निकल गया, और वहां भी देखो क्या निकल रहा था, 6 निकल रहा था। ये देखो अल्फा प्लस बीटा 7 निकल रहा था, और अल्फा इंटू बीटा 6 निकल रहा था। ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला, किसको, अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला, और अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़े हमने दोनों। अब ये देखो पेन जी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है पेन में। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, माइनस बी अपॉन में ए से, और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलता है, सी अपॉन में ए से। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया तुम्हारा, एक फॉर्मूला ये हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, दूसरा ये। थर्ड बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, ये थी। हाँ वेरी गुड, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में ए लगा होता होगा, है ना, कि ए की वैल्यू। और एक और चीज, फिर ए की वैल्यू अगर प्लस की थी मतलब पॉजिटिव आया होती थी तो कैसा ग्राफ बनता था, ऐसा बनता था। और ये ए की वैल्यू अगर नेगेटिव आती थी तो कैसा बनता था, ऐसा बनता था। ठीक है, अगर वैल्यू ए की ऐसे मैं बोलूं पॉजिटिव है तो ऐसे 2x स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐसे बनेगा ग्राफ, और यही मैं बोलूँ -2x स्क्वायर है तो ऐसे बनेगा, माइनस का है तो इसलिए ऐसे। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे का दिखेंगे डिजिट क्या है, उस हिसाब से ग्राफ बनेगा। ठीक है, फोर्थ, जो पहला आंसर होता है उसे अल्फा कहते हैं, और जो दूसरा आंसर होता है उसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और अगर अल्फा प्लस बीटा मतलब इक्वेशन मेरे को दे दे, अल्फा और बीटा दे दे, और मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो कैसे निकालूंगा मैं, फोर्थ में कैसे वो फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखोगे, भैया एक्स स्क्वायर लिखो, फिर माइनस लगाना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कर दो, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, और इंटू में एक्स लगा देंगे, और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। ठीक है, ये था अपना भैया। ठीक है, ओके, तो ये मेरे मेन मेन फॉर्मूले थे जो हमको अभी तक याद करने थे, और जो जो मेन है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन आज आनी चाहिए। अरे यार बहुत दिक्कत आ रही है पेन में, क्या हो रहा है। ठीक है, देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर मेरे को अल्फा बीटा दे दे तो मेरे को ऐसे फॉर्मूला यूज करना है, मतलब इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन के अंदर डाल के मेरे को अपनी इक्वेशन भी वो मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल जाएगी, अगर अल्फा और बीटा दे रखा है। अल्फा और बीटा दे दे तो अल्फा प्लस बीटा करके मेरे को माइनस बी प्लस बी माइनस बी बाय ए निकाल सकता हूँ। ऐसे अल्फा इंटू बीटा करके सी अपॉन में ए निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को जैसे इक्वेशन दे दे तो मैं अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालूंगा, बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए करके अल्फा प्लस बीटा निकाल दूंगा। और ऐसे इक्वेशन दे दे दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सी अपॉन ए करके अल्फा इंटू बीटा निकाल लूंगा अगर नहीं दिया होगा। ठीक है, फिफ्थ क्या है, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, फैक्टराइजेशन। ठीक है, और एक चीज और बताओ कि दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, वेट अ सेकेंड। वेट भाई, थोड़ा सा वेट करो भाई प्लीज। ठीक है, आ जाओ, लो। अब जैसे कि मेरे को वो बोल दे कि फैक्टराइजेशन आ गया, अब मैं बोल रहा हूं कि ना मेरे पास दो वैल्यूज हैं, -4 और 6। बताओ ये कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हो सकते हैं, मतलब कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जीरो कर सकती हैं। भाई ये तो बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो कर सकती है, डिपेंड करता है इनके ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, कि अगर मैं बोलूं कि कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, कि हाउ मैनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, quadratic equations they can made जीरो, कि उनको जीरो बना सकते हैं, मतलब
कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं? तो आंसर क्या जाएगा? इनफाइनाइट, कि हमें नहीं पता कितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आंसर ये हो सकती है, तो ये आंसर क्या जाएगा? इनफाइनाइट। ऐसी अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, इसका इसकी इसके जो आंसर है, इसके जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे वो कितने होंगे? हमेशा ऑलवेज कितने होंगे? मैक्सिमम कितने होंगे भैया? मैक्सिमम तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो वेरी गुड, मैक्सिमम कितने होंगे? 2 होंगे। और अगर भैया मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम 1 होगा बेटा। कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक है। एक और, अगर एक्स एक्सिस पे कोई एक्स एक्सिस पे लाइन काट रही है तो उसका देखेंगे कि कितनी जगह पे काट रहा है, वही उसका क्या होगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। देखो इसको कितनी एक्स एक्सिस पे काट रहा है? एक्स एक्सिस पे इसको एक बार एक जगह पे ही काट रहा है, तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ऐसी अगर कोई इक्वेशन इसको ऐसे दो जगह पे काट रही है ऐसे, तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि दो जगह पे काट रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी अगर इसका पूछूं मैं, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज थे, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मैंने सारे कवर करवाए हैं। अगर आपको इसको समझ में आया है तो लाइक बटन तो दबा ही दिया होगा पिछले जो मैंने कहा था। अब शेयर का बटन दबाओ और सब्सक्राइब का बटन दबाओ और कमेंट करके बताओ कितना अच्छा लगा तुम्हें समझने में। अगर समझ में आया तो आगे तक अभी वीडियो में बने रहना, आप करेंगे सारे क्वेश्चंस। अब स्टार्ट होने वाले हैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो भी बनेंगे, अगर इस चैप्टर के तुम ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं ये कर लेते हो, तुम इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू करने के अवेलेबल होगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन या वन शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। आओ फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बोला इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 5x square प्लस में 13x is a reciprocal of other, then the value of k की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताओ। भैया क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग चकरा गया, अभी बेटा ऐसे ही चकराएगा, देखो देखो कैसे होगा ये। बोल रहा है एक जीरो 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो जो है मतलब एक को मान लेते हैं अल्फा, जो अल्फा है ऑफ पॉलिनोमियल इज, मतलब जो इस पॉलिनोमियल का अल्फा है, जो मतलब पहला आंसर है वो क्या है? रेसिप्रोकल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब जो दूसरा आंसर है उसके रेसिप्रोकल है। मतलब पहला आंसर ये है तो बीटा जो है इसका रेसिप्रोकल है, मतलब बीटा जो है 1 अपॉन में अल्फा है। एक आंसर 1 है तो दूसरा, मतलब एक आंसर 2 है तो दूसरा उसका अपोजिट है, मतलब उसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन में 2 है, ऐसे बोल रहा है। तो एक अल्फा निकल गया तो दूसरा क्या निकला होगा? 1 अपॉन में अल्फा, ठीक है। इसको रब करके अच्छे से समझाते हैं। वेट अ सेकेंड बेचा, रब करते हैं इसे। ठीक है, रब हो गया, देखो अब इसको, सॉरी देखो, लेट 1 जीरो इज इक्वल टू क्या? अल्फा, एक को अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा क्या होगा? अनदर विल बी क्या हो जाएगा? दूसरा उसका क्या होगा? रेसिप्रोकल बोला हमने, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में अल्फा, ठीक है। दोनों निकल गया, अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब के की वैल्यू पूछ रहा है, तो के मतलब ये कौन सा पार्ट है? सी वाला, ये क्या है? ए, ये क्या बी और ये क्या है? सी। तो सी पूछ रहा है, सी के बारे में पूछ रहा है, सी कैसे निकल सकता है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, यही पढ़ा है ना, उसमें सी आ रहा था। और एक पढ़ा है अल्फा इंटू में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन में ए माइनस बी अपॉन में ए, भैया ठीक है। अगर बी वाला पूछ रहा होता या
ए वाला पूछ रहा होता तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेता। यहाँ बी वाला पूछ रहा होता तो बी ये वाला यूज करता। और यहाँ सी पूछ रहा है, मतलब ये के की वैल्यू पूछ रहा है। के कौन से पे, सी वाले टाइप पे है, तो सी वाला में इस वाला में लगाऊंगा। तो सी वाला फॉर्मूला कौन सा, ये वाला है। तो इसके अंदर मैं पुट करके निकालूंगा आंसर को। ठीक है, अब देखो पुट करो उसमें। अल्फा क्या है मेरा, अल्फा क्या है, अल्फा मतलब पहला आंसर, पहला आंसर क्या है, अल्फा है तो अल्फा लिखूंगा। दूसरा आंसर बीटा, बीटा क्या है दूसरा आंसर, तो दूसरा आंसर क्या है 1 में अल्फा। नहीं बोला कि रेसिप्रोकल है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, इंटू में करना है, 1 इंटू में 1 पे अल्फा, ये क्या होगा अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में। अब क्या बोल रहा है सी अपॉन में ए, सी क्या है अपना के है। पहले इसको रब कर दूं आगे को लिखने के लिए। ठीक है आओ, सी अपॉन में, तो सी क्या है के, देखो सी क्या है ए बी सी, सी क्या है के है। ठीक है तो के लिख दिया। अपॉन में ए क्या है यहाँ पे पहला डिजिट, मतलब पहला क्या है 5, तो 5 लिख दूंगा। के अपॉन में 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या यहाँ तक कर लिया था, अल्फा इंटू में अल्फा इंटू में अल्फा इंटू में 1 में अल्फा इक्वल टू क्या आया के अपॉन में 5 ही आया। अब अल्फा ऊपर और एक अल्फा नीचे, तो अल्फा से अल्फा क्या हो गया कट गया, क्या बचा 1 इज इक्वल टू के अपॉन में 5। यहाँ के अपॉन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आएगा के इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। आंसर क्या है अपना के इज इक्वल टू 5 आया, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, आंसर नंबर बी जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आओ, आओ करते हैं इसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, अल्फा बीटा जो है जीरो है। ठीक, अल्फा पहला आंसर, बीटा दूसरा आंसर। ठीक है, जीरोस है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये रखा इन्होंने हमको एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस में सी, ये उन्होंने दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में पी ब्रैकेट में एक्स प्लस में 1। ठीक है, और माइनस का सी ये दे रखा है। ठीक है, और अल्फा बीटा उनके कोई आंसर है, और बोल रहा है अल्फा प्लस वन और बीटा बीटा प्लस 1 दोनों किसके बराबर हैं, जीरो के बराबर है। ये ब्रैकेट में लगा मतलब मल्टीप्लाई में है दोनों, तो यहाँ से क्या कर लें, एक चीज कर लें, अल्फा की मल्टीप्लाई पहले दोनों से होगी, खोल लें हम। तो अल्फा की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो अल्फा, पहले अल्फा की बीटा से करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। ऐसे ही अल्फा के पहले इससे कर दिया, अभी अल्फा के इससे करो, अल्फा की 1 से करेंगे तो अल्फा 1 जा अल्फा, अल्फा आ गया। अब 1 की करेंगे दोनों से, पहले 1 की करेंगे बीटा से, फिर किससे करेंगे 1 से, तो 1 की पहले बीटा से करेंगे क्या आ जाएगा बीटा, 1 की 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 1। ठीक, और प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो क्या आया अल्फा बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा, और ये प्लस 1 है उधर ले जाऊंगा कि तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, इतना यहाँ तक का सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ इधर, क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट है इसको भी यहाँ से खोल लूं, तो क्या आ जाएगा पी की मल्टीप्लाई तीन दोनों सौ की, पहले एक्स से फिर किससे होगी 1 से, तो पी की पहले एक्स से करेंगे पी एक्स, और माइनस था माइनस बाहर तो अंदर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस पी एक्स, और ऐसे ही माइनस अंदर प्लस 1 के संग जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस, और पी की 1 से करेंगे तो पी 1 जा पी, और माइनस का सी। अब एक्स इसके संग है तो मतलब बी वाला कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, और एक्स ही एक्स स्क्वायर वाले के संग कौन सा होगा ए वाला, और बी ये इसके संग एक्स नहीं लगा तो ये दोनों ही कौन से होंगे, कौन से होंगे सी वाले होंगे। ठीक है, आओ क्या होगा, अब यहां से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा यहाँ दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना आता है, और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू निकाल लेते, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा देखो, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते थे सी अपॉन में ए। ठीक है, तो सी अपॉन में ए, सी क्या है माइनस पी माइनस सी अपॉन में ए क्या है अपना 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते थे माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन में ए कर लेंगे, माइनस बी क्या है ये रहा बी क्या है माइनस पी, ये रहा माइनस पी है, क्योंकि एक्स तो लिखते नहीं है तो माइनस पी हो गया, तो माइनस पी लिखेंगे, और एक माइनस ये लगा तो ये माइनस, और अपॉन में क्या लिखेंगे ए की वैल्यू क्या 1 ये रही, 1 लिख देंगे, और माइनस से माइनस कटेगा तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पी आ जाएगा, पी अपॉन में 1 पी लिख दो बस।
ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, दूसरा कलर ले लेता हूँ फिर अच्छे से समझ आएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, ये निकली माइनस पी माइनस सी, तो माइनस पी माइनस में सी, और अपॉन में 1 तो लिखेंगे नहीं, वो तो लिखो ना लिखो 12 प्लस, अब अल्फा प्लस बीटा क्या निकला हमारे यहाँ से, पी निकला, तो यहाँ पे पी लिख देंगे। इक्वल टू में क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1, ठीक है, यह माइनस का पी यहाँ प्लस का पी कट जाएगा, माइनस पी से प्लस पी कटा, बचा क्या माइनस सी इक्वल टू में -1, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, क्या आंसर आया सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 1 आ गया, और यही हमसे क्या पूछ रहा था, देन सी इक्वल टू क्या अपना आया 1 आया। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आते आ जाओ। बोल रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में k इज 2। बोल रहा है एक जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पहला आंसर जो मैंने निकला ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पहला आंसर जो निकला अल्फा निकला होगा, तो अल्फा क्या हो गया 2 हो गया, मैंने अल्फा दे दिया 2। बोला 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो मेरे को पता लगा कि ना 2 है, इज 2 पॉलिनोमियल दिया, फिर बोला इज 2, तो इज 2 मतलब 2 पहला आंसर है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2, और पॉलिनोमियल क्या है x इक्वल टू 3x प्लस में k। ठीक है, और बोला देन वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी फिर। ठीक है भैया, पहले इक्वेशन लिख देते, क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k दे रखी है। ठीक है, अल्फा इन्होंने हमको दे रखा है, और बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा निकाल लें, पहले यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालते। देखो अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस, और इसी को रख लेते हैं, अल्फा क्या निकला हमारा 2 निकला, तो क्या यहीं पे लिखवाता हूँ यहाँ 2, और प्लस में बीटा पता नहीं तो बीटा का बीटा लिखा, इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है 3, तो 3 लिखूंगा, अपॉन में ए कितना है 1, तो 1 लिखूंगा, यहाँ से बीटा निकल जाएगा, बीटा कितना निकलेगा, यहाँ 2 प्लस था और यह -3, बीटा कितने निकलेगा, यहाँ प्लस का 2 था, उधर जाके क्या होगा माइनस का 2, तो बीटा कितना आएगा माइनस का 5, बीटा आ गया। अब के की वैल्यू पूछ रहा है, के मतलब सी कैसे निकलता था, देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था सी अपॉन में ए, और देखो सी आ रहा है ना, तो सी क्या है अपना के, तो के लिख देंगे, के अपॉन में सी लिख देता हूँ, पहले तो सी लिखो, सी अपॉन में ए, सी क्या है अपना के, और ए कितना है अपना 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आया के। अब के की वैल्यू के अपॉन में 1 है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो के लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है अपना, अल्फा कहाँ है ये निकला, अल्फा 2 दे ही रखा था हमको पहले, और बीटा हमने निकाला ये रहा 5, तो इंटू क्या आएगा -5, और के की वैल्यू आ जाएगी, के इतना क्या आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई करने में 5 2 10, तो 10 आ गया, इसको यहाँ लिख देते हैं 10, के इज इक्वल टू 10, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया, तो के की वैल्यू क्या आई माइनस का 10 आई। ठीक है, आंसर क्या जाएगा बी जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a प्लस 1x प्लस बी आर 2 एंड -3। बोल रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है 2 और -3, अल्फा दे दिया 2 और बीटा क्या दे दिया -3 दे दिया। ठीक है, अब बोल रहा है इक्वेशन ये है, बोला a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ, b की मतलब c की वैल्यू, और a की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सब इसके अंदर डाल देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले देख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 1 ये के बराबर है x के, और प्लस में b ये दे रहा है। ठीक है, b क्या है यहाँ c, ठीक है c है ये, और ये क्या है ये b है, ये कैपिटल C लिख लो, कैपिटल C सही रहेगा, और ये क्या है a। ठीक है a, अब अल्फा बीटा दे रखा है, ये वाली जब हमको वैल्यू निकालनी होती थी तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा लगाते थे ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू के बराबर होता था सी अपॉन में बी अपॉन माइनस बी अपॉन में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। भाई तो छोटा छोटा क्या दिख रहा है, अरे ये लग रहा है यहीं से पीडीएफ छोटी हो गई, रुक जाओ हटाता हूँ इसे, लो हट गया, आ जाओ। अब माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी कितना है अपना ये रहा बी, ए प्लस 1। ठीक है, तो लिख देंगे ए प्लस 1। ठीक है, और माइनस का साइन इसमें लगा था, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, अपॉन में ए क्या है, यहाँ ए क्या है 1, तो 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर क्या है कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखेंगे, तो 1 लिख दिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है माइनस ए अपॉन ए, माइनस ए प्लस 1 ब्रैकेट में ए प्लस 1 माइनस। ठीक है,
अब माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस को अंदर लेके जाऊं तो माइनस ए और माइनस वन, ये आएगा किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, माइनस ए माइनस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ए निकाल लेते हैं अपना यहाँ से। ठीक है, क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए माइनस वन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए माइनस वन। अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा देखो इन्होंने क्या दिया हमको, 2 और बीटा -3। अल्फा क्या दे रखा है, 2 और बीटा क्या दे रखा है, -3 इक्वल टू कितना, माइनस ए माइनस वन। 2 -3 -1 इक्वल टू में माइनस ए और -1 उधर जाके क्या होगा, +1 +1 -1 +1 क्या हो जाएगा, 0। तो ए क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे इससे से पता चल जाएगा, देखो A0 इसमें मतलब आंसर नंबर डी जाएगा। जब भी बी निकाल के दिखा देता हूँ एक बार तुम्हें मैं, देखो बी भी निकाल देते हैं। बी कैसे निकलता था, बी कैसे निकलता था, अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए क्या लिखते थे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता था, सी अपॉन में ए होता था। तो देखो अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फा क्या था अपना, अल्फा क्या था, ये रहा 2 और बीटा क्या था -3 और सी अपॉन में ए। सी क्या है अपना, सी क्या है बी, तो बी लिख देंगे अपॉन में ए कितना है 1, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू में -3 इक्वल टू बी, और बी कितना आएगा, -6 आएगा। ये क्या है अपना बी की वैल्यू है। देखो आंसर यही आ रहा है, -6। देखो ये रहा बी -6 ए इक्वल टू 0, आंसर नंबर डी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। बोला व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, बोला ये पॉलिनोमियल है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि उसका जो मेरा एक 0 आ जाए, कि मतलब एक अल्फा मेरा जो है 3 आ जाए, सो दैट 3 इज द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। जो 3 आ जाए, जो 3 जो है अल्फा मेरा 3 आ जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक पहले लिख लेते हैं इसको, x² माइनस में 5x प्लस में 4। अब बोल रहा है कुछ ऐड करना है जिससे मेरा जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर आ जाए, 3 के बराबर आ जाए, मतलब अल्फा क्या है 3 आ जाए। तो कुछ ऐड करेंगे, तो उसको मैं k बोल दूं। ठीक है, k बोल दूं। अब मैंने ऐड करा, कुछ ऐड करना है जिससे कि मेरा पॉलिनोमियल जो है 3 के बराबर आ जाए, अल्फा मतलब 3 आ जाए, अल्फा इक्वल टू 3 आ जाए। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐड करा इसके अंदर। ठीक है, ऐड कर लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या करा मैंने, k ऐड कर दिया, k ऐड करूंगा तो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। और क्या बोल रहा है कि 3 जो है उसको 0 कर दे, कि ऐड करने पे 3 और अल्फा जो है 3 आ जाए, मेरा मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3 आ जाए। कि क्या ऐड करूं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मेरा 3 आए, वैसे कुछ और आ रहा होगा, 3 आ जाना चाहिए। तो 3 इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो, k की वैल्यू पता नहीं है इसी वजह से, तो लिख देंगे लेट, पहले लिख देंगे यहाँ लेट k शुड बी एडेड, कि k जो कुछ है जो जुड़ रहा है इसमें, k शुड बी एडेड। ठीक है, ऐड कर दिया, तो x² माइनस 5x प्लस में 4 प्लस का k इक्वल टू 0। अब बोला 3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो, तो 3 को रख दूंगा, x की जगह 3 को रख दूंगा, क्योंकि उसको रखते ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 3² माइनस का 5x, 5x क्यों रखोगे भैया, 3 रखो ना, 3 रख दिया, प्लस में 4 और k मुझे पता नहीं, k की वजह से तो वो 3 0 बना होगा, तो इक्वल टू 0। अब 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 प्लस का 4 प्लस का k नहीं पता थी, इक्वल टू 0। अब इन सबको उधर ले जाओ, ये 9 4 कितना होगा, 9 और 4 13 और माइनस का 15 प्लस का k इक्वल टू 0। k कितना आया, 15 में से 13 गए तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू कितना आया, 2 आ गया। कि 2 ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3 इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रखने के लिए तुमने देखा होगा कि क्वेश्चन करे होंगे तुमने कि 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कि क्या करते थे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दे देते, तो क्या करते थे हम x की वैल्यू के अंदर उसको पुट कर देते थे, कि उसको पुट करते क्या आता होता 0 आता था, तो 0 रख देते थे, फिर उसको इक्वल टू 0 कर देते थे। करने के बाद क्या आती थी, वैल्यू आ जाती थी। तो वो यहाँ पे कर दिया हमने कि k ऐड हो रहा है उसके अंदर, तो k रख दिया। और फिर x की जो हमने बोला कि अल्फा जो है 3 है, तो 3 रख दिया हमने, कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है, तो 3 हमने x की जगह रखा और यहाँ से k की वैल्यू निकाल दी, तो आंसर क्या जाएगा, 2 जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन अभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा, जो बोल रहा है अल्फा मतलब पहला आंसर, और दूसरा आंसर जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है इसका x²
प्लस एक्स प्लस 1 का। बोला है बताओ अल्फा 1 अपॉन में अल्फा और 1 अपॉन में बीटा क्या होगा। अल्फा 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन में बीटा बताना है, तो पहले अल्फा बीटा निकाल ले। अल्फा क्या होगा इसका, अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा। पहले यहाँ से तुम एक काम करो, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आओ। 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा है, तो कैसे हो जाएगा ये, एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब अल्फा है यहाँ, अल्फा की टेबल में अल्फा तो आता है, बीटा नहीं आता, तो बीटा यहाँ लिख जाएंगे। ऐसी अब बीटा की टेबल में बीटा आता है लेकिन अल्फा नहीं आता, तो अल्फा ऊपर आ जाएगा। तो क्या आ गया अभी, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ ना, 2 + 1 करूँ या 1 + 2 करूँ, बात तो एक ही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा, ये लिख देंगे। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा भी हमको निकालना आता है और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना आता है। तो यहाँ से अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में माइनस बी निकालो, माइनस और बी कितना है 1, यहाँ एक्स के कुछ नहीं लिखा तो 1 हो गया, अपॉन में ए क्या है, ए पहला, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 क्या आ गया आंसर, माइनस का 1। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलता था, सी अपॉन में ए, सी कितना है 1 और बीटा के ए कितना है 1, तो ये भी 1, ये कितना आ गया 1, ये 1 आया, अल्फा इंटू बीटा 1 और अल्फा प्लस बीटा -1, तो लिख देंगे, ये सॉल्व कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना आया -1 और अल्फा बीटा कितना आया 1, तो आंसर क्या आ गया -1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 और -7। बोला ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसका आंसर -3 और -3 और 5 हो, मतलब -3 और 5 अल्फा और बीटा हो, किस किस पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं। भैया ये तो आपने भी बताया था इनफाइनाइट कितने भी पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं, तो आंसर क्या जाएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट पे आओ, बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बोला अल्फा और बीटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है किसके, x² -1 के, x² -1 के। देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। पेन जी पेन आ जाइए, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, x² प्लस में, अब bx नहीं दे रखा इसमें, x वाली इक्वेशन नहीं दे रखी, तो लिख देंगे 0x माइनस का माइनस और 1, x की वैल्यू x वाली वो नहीं दे रखी b वाला, तो इसमें हमने क्या लिख दिया 0x लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता था, -b अपॉन में a, -b कितना है 0, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, और a अपॉन में 1, 0 अपॉन में कितना कुछ भी हो तो आंसर तो 0 आएगा, तो आंसर क्या जाएगा 0 जाएगा। नेक्स्ट है, बोला ये दो मेरा अल्फा और बीटा निकले हैं, बताइए कौन सी इक्वेशंस के हो सकते हैं। अब इसको पुट करके देख लो, कौन सी इक्वेशंस थी, x² माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस में क्या था अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा -2/3 प्लस में 2/3, ये तो 0 हो गया, 0x, ये तो x की 0 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -2/3 इंटू में 2/3, मतलब कि -4/9, क्या आएगा x² माइनस का, इक्वेशन तो बन गई, लेकिन जो आंसर है किस में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, देखो किस में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले, x² -4/9, 9 नीचे है तो 9 से सबको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, करो 9 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 9x² और माइनस का यहाँ 9 से 9 करेगा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 9 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 9x² -4। अब देखो 9x² -4 किस में आ रहा है, ये 4x² -9 आ रहा है, तो कट गया, गलत है। ऐसे ये कितना है 9x² +4, ये भी कट गया, यहाँ कितना है x² +9/4, अगर यहाँ करें तो देखो ये हो, लेकिन यहाँ बीच में माइनस का नहीं प्लस का साइन आता है, ये भी कट गया। यहाँ देखो क्या है 9x² -4, ये ठीक है, और बीच में यहाँ क्या है 5, तो 5 को क्या मान सकते हैं, k मान सकते हैं, ठीक है। उसने 1 के 5 से मल्टीप्लाई कर दी होगी, आंसर इसमें भी सेम आएगा, तो आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। इक्वेशन मैच करनी है, ये 9x² -4 आ रहा है।
नेक्स्ट पे आओ, बोला अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बोला ए एक्स स्क्वायर मतलब वही जनरल फॉर्म दे रखी है, और बोला ए जो है ना 0 के बराबर नहीं है। हाँ वो तो भाई सही कह रहा है कि ए के बराबर, ये जो है 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, ठीक है। इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, और ग्राफ के थ्रू उसको समझा रखा है, ठीक है। ए इज, अब बोला ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, होल नंबर होगी, नेचुरल नंबर होगी, होल नंबर होगी, या नेगेटिव इंटीजर होगी, या इरेशनल नंबर होगी। अब देखो, अगर मैंने ये भी बताया था, देखो अगर ग्राफ अपवर्ड में जा रहा है, ओपन अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, तो कौन सा है, ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और अगर यही किस में डाउनवर्ड में जा रहा है, ऐसे डाउनवर्ड में जा रहा है, तो कैसे था, नेगेटिव इंटीजर। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, आंसर नंबर सी। आ जाओ नेक्स्ट पे, बोला है अगर इफ वन जी इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बोला अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। इफ वन इज 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बोला पॉलिनोमियल का एक 0 1 है, तो अल्फा मैंने 1 बोल दिया, एक अल्फा का नाम अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया, और बीटा का वैल्यू ने अभी नहीं बताया। और पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर -3 ए -1 और एक्स फिर -1, ये इसका पॉलिनोमियल है। बोल रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू बताओ। अब ए की वैल्यू बतानी है, ये कैसे कर सकते हैं, देखो करो कैसे होगा। तो जो अल्फा इसने हमको दे रखा है उसी को हम इसके अंदर पुट करके देख ले, वैसे भी आ जाएगा आंसर, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल करके, है ना। कैसे देखो, अब अल्फा ने हमको एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू डाल दे इसके अंदर पूरे में, और ए की वैल्यू निकल जाएगी, इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको पूरे को पुट करके 0 आना चाहिए, है ना, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, तो 1 में पुट करूँ तो 0 आ जाना चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स ने उनको वैल्यू दी है 1, तो 1 स्क्वायर -3 ए -1, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 -1 इक्वल टू 0। ए 1 स्क्वायर कितना होगा 1, ए 1 जा ए -3, 3 की मल्टीप्लाई करो इसमें, 3 -3 ए, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा इसमें, और माइनस का 1 इक्वल टू 0। -3 है तो क्या हो जाएगा -2 ए, 3 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा +2 इक्वल टू 0, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो -2a इक्वल टू 2 -2, और यहाँ भी माइनस, वहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 2 यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा 2 वहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 2/2, और कट के क्या आएगा 1, तो ए इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। ये शॉर्ट मेथड था 1 मार्क क्वेश्चन करने के लिए। अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा हो, आंसर में पुट करो के की, या ए के की और या ए की जो भी वैल्यू पूछ रहा होगा वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ अगर उसके अल्फा और बीटा ये हैं, अल्फा बीटा दे दिया। अब इक्वेशन याद है ना कौन सी, अगर अल्फा बीटा दे रखे तो कौन सी इक्वेशन लगानी है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और इंटू में एक्स, और प्लस में क्या था अल्फा इंटू में बीटा, ठीक। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस अल्फा कितना दिया है 5 प्लस में 2√3, फिर प्लस लगाना है, फिर ये वाला लिखना है, बीटा लिखेंगे 5 माइनस में 2√3, तो 2√3 लिख देंगे, ये अल्फा प्लस में बीटा कर दिया, और ब्रैकेट बंद करके फिर एक्स लिख देना था, फिर अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू में बीटा कैसे, अल्फा लिखेंगे पहले 2√3, 5 प्लस में 2√3, फिर क्या था बीटा, बीटा लिख देंगे अब 5 माइनस 2√3, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो प्लस का 2√3 और ये माइनस का 2√3, प्लस का 2√3 और माइनस का 2√3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 और 5 बचा, कितना हो गया 5 और 5 10, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, और इंटू में एक्स है तो इंटू में एक्स लगा देंगे, प्लस अब ये इक्वेशन बन रही है, इसको क्या कर देंगे लिख देंगे, लिखो सॉरी, आ जाओ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई पहले दोनों से करेंगे, पहले 5 की 5 से, फिर 5 की 2√3 से लिखो, पहले 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे क्या आ जाएगा 25, ऐसे फिर 5 की 2√3 से करेंगे क्या आ जाएगा 5 2 10 माइनस का 10, और √3 से तो होगी तो √3 ऐसे रहेगा। फिर आगे क्या होगा, अब 5 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दी, 5 की 5 से करी 25 आया,
और 5 की फिर 2√3 से करी क्या आया, 5 2 10 और √3 का √3, 5 10√3 आ गया, माइनस का साइन बीच में था इसमें तो माइनस का साइन आ गया। अब 2√3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर उसके बाद पहले 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 10 तो प्लस का साइन है, देखो इसमें भी प्लस आ गया और इसमें भी तो प्लस 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 ही जाएगा, तो प्लस रहेगा 5 2 10 और इंटू में √3 जो इसमें लगा पड़ा है। ठीक, अब इससे कर दी, अब इससे करो, माइनस यहाँ प्लस है, इधर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 4, क्या आ जाएगा 2 2 4 और माइनस का साइन तो लगा ही दिया, इसमें क्या लग जाएगा, √3 लग जाएगा। अच्छा मैंने इधर गलत कर दिया क्या, हाँ ठीक है। अब देखो ये माइनस का 10√3 और ये प्लस का 10√3 कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या, लिखो x² माइनस में 10x प्लस में कुछ गलत करा, अच्छा ये देखो 2 2 4 और √3 इंटू √3 क्या हो गया, 12 हो गया, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो ये 3 हो जाएगा, 4 इंटू में 3 तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ क्या था 25 और यहाँ क्या हो गया माइनस का 12, माइनस का 12 क्या आया आंसर, x² माइनस का 10x और ये क्या आया था 25 में से 12 हटाएंगे कितना होगा, 25 में से 12 हटाएंगे कितना बचेगा, 13 बचेगा। ये अपनी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यही पूछ रहा था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आओ, बोल रहा है 1 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, देखो बोल रहा है 1 0 जो है पॉलिनोमियल दिस इसका वो है इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब एक अगर x निकला है पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा जो हमारा निकला है अगर एक 1 निकला है तो दूसरा जो बीटा निकला है वो क्या निकला है -1 निकला है। मतलब 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब एक पॉजिटिव निकला है तो दूसरा उसी का नेगेटिव निकला। पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों है सेम नंबर में, लेकिन पॉजिटिव है एक और दूसरा नेगेटिव है। 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक से एक 1 है तो दूसरा -1 है, एज आई सेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं और फाइंड क्या करना है इसके अंदर, k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो 4x² लिखेंगे, पूरी इक्वेशन को लिख लेंगे पहले, 8k² माइनस 40k x और -9। अब देखो मेन k किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। ये कौन सा पार्ट है, b वाला पार्ट, ये कौन सा a वाला पार्ट a और ये कौन सा c। ठीक है, b वाला पार्ट है और ये b बनता कैसे था याद हो तो, अल्फा प्लस बीटा करके। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b अपॉन में a, b अपॉन में माइनस b अपॉन में a। ठीक है, यहाँ पे b डाल देंगे है ना। अब एक प्लस का 1 होगा तो दूसरा -1, तब अब दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों क्या हो जाते होंगे, 0 जाते होंगे। क्यों बोल रहा है कि एक जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है उसका ही एक अपोजिट है, मतलब उसी का नेगेटिव है, तो जब मैं 1 और -1 को जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और -b जब मैं -b रखूंगा, b क्या है ये 8k² माइनस का 8k, एक माइनस ये रहा एक माइनस ये रहा, दोनों माइनस कट के प्लस का वो हो जाएगा, माइनस ये रहा और एक b रखेंगे माइनस का 8k² माइनस 40k। ठीक है, ये है और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है 4। ठीक, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचा, और ये 4 क्या है डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जब जाएगा 4 से 0 की मल्टीप्लाई होगी क्या 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। क्या बचा देखो, न्यू स्लाइड ले लें एक, क्या बचा देखो 0 बचा, 0 8k² माइनस का 40k ये बचा। ठीक है, बाकी सब 0 हो गया, जो अपॉन में था वो उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ठीक है, अब ये बचा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, k कॉमन है और 8 भी कॉमन है, तो 8 k कॉमन बाहर लिया, क्या बचा अंदर k और बचा क्या 5k माइनस 5 ये अंदर बच गया इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस बन गए 8k और इंटू में k माइनस 5, दो इक्वेशन बनी, दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे, 8k इक्वल टू 0 और एक रखेंगे क्या k माइनस 5 इक्वल टू 0, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। 8k इक्वल टू 0, 8 उधर जाएगा 0 ही बन जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा तो 8 अपॉन में 8 आएगा तो 0 ही हो जाएगा।
तो k इक्वल टू 0, एक वैल्यू क्या आई k की 0 आई, दूसरी k -5 उधर जाके प्लस का 5 तो k इक्वल टू 5, तो 0 k की क्या वैल्यू आ गई, एक k आ गई और एक 5 आ गई और एक 0 आ गई, k की क्या क्या वैल्यू आई 0 एंड 5 आई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ, ये तो क्वेश्चन करा दिया, इसको डिलीट करो। क्वेश्चन नंबर 14 बोला व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फॉर पॉलिनोमियल, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें कि जो पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 आ जाए। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले पीछे करके आए थे, अभी हम ऐड की नहीं है। बताओ कौन सा क्वेश्चन था वो, यही क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर ऐड करें, इसमें ऐड करने का बोल रहा था और उस वाले क्वेश्चन में कौन सा बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करने का। बस यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 और उसमें माइनस करना है कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि मेरा जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 आ जाए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 आने के लिए यहाँ पे 3 रख देंगे सब में कि इक्वल टू 0 आएगा जब ही तो, और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के हो जाएगा। ठीक है, वो इसी को रख देंगे सेम टू सेम। कैसे होगा देखो, लेट पहले लिख देंगे लेट के शुड बी, के जो है सब्ट्रैक्ट के शुड बी सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, के शुड बी सब्ट्रैक्टेड ठीक है, थोड़ा पतला कर लेने, बहुत मोटा चल रहा है जी। हाँ जी हो गया ठीक पेन। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4 और बोला क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, पार्ट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो मैंने बोला कि माइनस के सब्ट्रैक्ट हो जाए। और फिर इसमें क्या करा मैंने बोल रहा है कि 3 जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाए, तो 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, मैंने मान लिया 3 एक्स की जगह मैंने 3 रख दिया, माइनस 5 एक्स की जगह 3 रख दिया, प्लस का 4 माइनस का के नहीं पता मुझे, और ये सबको जोड़ने के बाद क्या होगा 0 हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बोला 3 जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जब मैंने पुट करा फिर देखते हैं क्या होगा, 9 माइनस 3 3 9 माइनस 3 5 15 प्लस का 4 माइनस का के इक्वल टू 0। 15 और 9 और 4 कितना हुआ, प्लस का 9 है और ये प्लस का 4 है, कितना हुआ 13 और माइनस 15 माइनस का के इक्वल टू 0। 13 में से 15 हटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 15 में से 13 गए कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, और माइनस का के इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, मतलब कि क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए के में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि के आ जाए, वो है 2, के इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें -2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 आ गया यहाँ से के की वैल्यू, के की वैल्यू 2 आ गई। तो क्या बोलेंगे अब, क्या बोलोगे तुम, कुछ नहीं बोलोगे, अरे बोलो भाई। ठीक है, तो लिखेंगे द पॉलिनोमियल क्या है 5x है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 यही है, हैज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा 3 वैन जब द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर हैज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 वैन जब क्या जब 2 उसमें से माइनस करेंगे, वैन बी सब्ट्रैक्ट जब उसमें से 2 माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट, उसमें से। ठीक है, फ्रॉम इट, क्योंकि क्या आया कि यहाँ पे 2 आया तो मतलब के 2 आया मतलब 2 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिख देंगे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2। ठीक, नेक्स्ट पे आओ, हाउ मेनी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव, नंबर ऑफ जीरोस, बोला नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, मतलब कि उन वैल्यूज को डालते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाए, तो कौन से 2 वैल्यूज होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, डिग्री क्या है 2, इसलिए 2 मैक्सिमम जीरोस बन सकते हैं, तो 2 आंसर आ जाएगा। सेकंड बोला मिनिमम कम से कम तो इतने तो होंगे ही, वो कितना है 1, ये मैंने सब पीछे कॉन्सेप्ट में बताया था।
नेक्स्ट में आओ, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द रियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 1। क्या वो बोल रहा है, ये समझे कि नहीं समझे बताओ। तो पहले इसमें अल्फा और बीटा निकाल लेता है, फिर उसके बाद 2 अल्फा 2 बीटा करके उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस का 7x 3 माइनस का 3। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे। इस पहले 6 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 18 आ रहा है तो 18 की पहले एलसीएम लेंगे। 6 3 जा 18, 18 6 3 जा 18, 18 की। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखो 3 की टेबल में 6 टाइम पे, फिर 3 की टेबल में 2 टाइम पे, और फिर 2 के टाइम टेबल में 1 टाइम पे। अब देखो 3 3 जा 9 और 2, और 9 और 2 देखो 9 में से 2 को माइनस करूंगा 7 आ रहा है ना, तो 9 और 2 क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो 9 इंटू में 2 क्या करते हैं, 9 इंटू 2 करके 18 भी आ रहा है, और 9 में से 2 को माइनस करके 7 भी आ रहा है। ठीक है, तो 9 और 2 में क्या ले लूंगा, फैक्टर ले लूंगा। ठीक है, 6x स्क्वायर, 9 को मैं इसके संग ले लूंगा, माइनस का 9। भैया माइनस का 9 क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं माइनस, इसमें माइनस का 9 लूंगा और इसको प्लस का 9 लूंगा, प्लस का लूंगा जब जाके मेरा माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 9 प्लस का 2x। ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 3 6। अब दोनों में 6 और 9 कॉमन है, तो क्या लूंगा, 3 कॉमन ले लूंगा, 3 और x। यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ऐसे यहाँ पे 2x माइनस 3 पहले से ही है, तो मतलब कॉमन क्या आया होगा, 1 आया होगा। तो क्या आएगा आंसर, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल टू 0, और फैक्टर निकल जाएंगे। x इक्वल टू x प्लस 1 होगा, जो माइनस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया होगा, तो माइनस 1, और 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1 अपॉन में 3, और एक और आएगा यहाँ से, माइनस का 3 है, उधर जाके क्या हो गया होगा, प्लस का 3, तो प्लस का 3 अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो गया होगा, तो x की वैल्यू एक आ गई 3 अपॉन में 2। तो एक को बोलेंगे अल्फा, ये हो गया अल्फा, और एक क्या हो गया बीटा। तो अल्फा बीटा आ गए। अब बोल रहा 2 अल्फा और 2 बीटा है, 2 अल्फा 2 बीटा मतलब 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है अपनी, -1 अपॉन में 3, -1 अपॉन में 3, और 2 बीटा, 2 बीटा मतलब कि 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2। ये अपना क्या है, ये अपना 2 अल्फा है और ये 2 बीटा है। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में, और ऊपर डिवाइड, ऊपर 2 है और नीचे भी 2 से 2 कटा, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, और यहाँ क्या आ गया -2 अपॉन में 3 आ गया। ये क्या अपना अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा। अब यहाँ से क्या निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू इंटू एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, मतलब ये अल्फा और ये बीटा प्लस करो, क्या आएगा -2 अपॉन में 3 प्लस में 3, क्योंकि ये तो कट गए थे, जब प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 3 नीचे एलसीएम आएगा, और यहाँ क्या आएगा -2, और क्या आएगा प्लस का 9, मतलब कि 7 अपॉन में 3। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -7 अपॉन में 3, और ये माइनस एक इसका है, तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे x, प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 अपॉन 3, मतलब अल्फा, और बीटा मतलब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, एक ऊपर 3 और नीचे 3 कट गया, तो क्या आएगा -2, और ये क्या आ गया -2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 7 अपॉन में 3 प्लस, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -2। क्या आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ये अपनी क्या गई इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमने 2 अल्फा और 2 बीटा को पुट करा इक्वेशन में, ये क्या आ गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब नीचे अपॉन में 3 आ रहा है, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक सिंपल इक्वेशन बन जाए, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा 7x, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 2 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। ये अपनी क्या हो गई, एक सिंपल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोल रहा है अल्फा और 1 अपॉन अल्फा क्या है, जीरोस हैं। ठीक है, 4x स्क्वायर -17x k -4, ये क्या इक्वेशन है, बोला k की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिखो,
4x² माइनस 17x प्लस का k माइनस में 4, ठीक है। और ये पूरा क्या है, इक्वल टू 0 है ना। देखो अब अल्फा, इसमें मुझे k की वैल्यू निकालनी है, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया c, और ये क्या है b, और यही तो पता ही है अपना a, ठीक है। अब c कैसे निकलता था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में a करके निकलता था, पता है कि नहीं पता, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, अल्फा ये दे रखा और बीटा ये दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया, और बीटा क्या दे रखा है 1 अपॉन में अल्फा, और सी क्या दे रखा है हमको k माइनस 4, ये रहा k माइनस 4, ठीक। और a क्या है, a क्या अपना 4, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन बनी, क्या बनी, अल्फा इंटू में 1 अपॉन में अल्फा इक्वल टू k माइनस 4 अपॉन में 4, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा k माइनस 4 अपॉन में 4, अब 4 इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 4 इक्वल टू k माइनस 4, अब 4 माइनस, यहाँ माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 8 आएगी, ये अपना आ गया k की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, दो क्वेश्चन रह रहे हैं बस, एक क्वेश्चन ये है और 20 फिर लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमने एमसीक्यू का अपना सारा पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। बोला व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ आर पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस। बोला एक ग्राफ है, उसके अंदर ये मैंने दे रखा है, बोल रहा है अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल मतलब ये वाली y एक्सिस है और ये वाली x एक्सिस है, तो y एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसे, ये y एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो बोल रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और सेकंड अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसमें कितने जीरोस होंगे, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो कितने जीरोस है, देखो एक नंबर ऑफ जीरोस है, तो यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है। और अगर ये y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है तो कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 0, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 0, ठीक है, और इसमें कितने आ रहे हैं 1, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, इसका क्या आएगा 1 और इसका क्या आएगा 2, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हुज ग्राफ आर आइदर टचिंग और इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑन द पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये रहा, एक ये है, एक ये है, तो 0 3 -3 0, -3 क्या होगा इधर -3 और कॉमा 0, 0 मतलब y एक्सिस 0, तो ये -3 0 हो जाएगा a, और दूसरा क्या होगा, ये -3 0 है, दूसरा है 0,2, 0,2 मतलब x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 0,2 है, ये है 0,2, ठीक है। और ये क्या है -3 0, ये b बोल देते हैं। और नेक्स्ट 3,0, 3,0 मतलब 3 और कॉमा 0, 3,0। अब देखो ये 3,0 है, इस पे और इस पे, यहाँ दोनों पे क्या होगा, यहाँ दोनों पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो कितने हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, इसको भी बनाते हैं। 0,4, 0,4 कहाँ होगा, यहाँ 0,4, 0,4 क्योंकि x एक्सिस पे नहीं तो y एक्सिस पे 4 है तो 4 यहाँ पे होगा, ठीक। 0,0 ये 0,0 यहाँ होगा, और 0,-4, 0,-4 किधर होगा, इधर होगा 0,-4, ठीक है। x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स हैं, इसमें एक पॉइंट है, तो x एक्सिस पे एक पॉइंट है तो क्या हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 1 हो गया। इसमें कितने पॉइंट्स थे, 3 -3 कॉमा वाला था और ये वाला, तो इसमें कितने हो गए 2 गए, इसमें 2 और इसमें 1, तो इसका 2 गया, फर्स्ट का आंसर 2 और सेकंड का आंसर 1, ठीक, ये 2 और ये 1, ठीक है। तो हमारे जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब कि एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू टाइप सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये एमसीक्यू टाइप में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन फंसता है, तो आप उसको ब्यूटीफुली डन या कंप्लीट कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, अगर आपने ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं, अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। एमसीक्यू में एक भी क्वेश्चन नहीं, तुम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें समझना है, क्योंकि अपने अगर तुमने ये 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है।
हमारे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पेड लाइव क्लासेस और गूगल मीट फ्रॉम 9 to 12 क्लास। ठीक है, नोट्स को, फ्री नोट्स को लेने के लिए इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, साइंस बाय दीपक भैया क्लासेस को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।